अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसन कुरैशी एडवोकेट। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई शख्स आपके खिलाफ खामखा केस कर देता है या चुपके से जाकर कोई दावा दायर कर देता है जिस ऐसी प्रॉपर्टी से मुतल्लिक जिसमें आपका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो अगर आप पार्टी बनना चाहते हैं या अपना नाम दावे में से निकलवाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा कानून आप अप्लाई करेंगे और किस कानून के तहत कौन सी एप्लीकेशन आप जज साहब को देंगे ताकि वो आपकी बात सुन सकें और आप उनको मुतमईन कर सकें और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो मंजूर की जाए। अगर कोई शख्स आपके खिलाफ खामखा में केस कर देता है और उसका आपसे कोई लेना देना नहीं होता, वो दो पार्टीज़ के दरमियान फ्रीकैन के दरमियान कोई मामला चल रहा है और बीच में वैसे ही आपका नाम दे दिया जाता है सिविल केस में। लेट्स सपोज ए और बी का कोई मैटर है, ए ने बी से पैसे लेने हैं और उसने रिकवरी का दावा दायर किया, पैसों की रिकवरी का दावा दायर कर दिया बी के खिलाफ, और आपका चूँकि बी से सलाम दुआ थी और खामखा आपको भी बीच में उसने पार्टी के तौर डिफेंडेंट रख लिया, तो इस सूरत हाल में दावा जो पैसे लेने थे उसने बी से लेने थे, तो आपको बीच में वैसे ही उसने पार्टी बना दिया कि आपको भी वो अदालत के चक्कर लगवाता रहे। तो उस सूरत हाल में या किसी और मामले में भी आपको अगर ऐसे ही पार्टी बना दिया जाए तो उस सूरत हाल में आप अपना जो नाम है वो डिफेंडेंट या मुद्दा रयान की लिस्ट से कैसे बाहर निकलवाएंगे, उसका जो तरीकाकार है उसके लिए कौन सी एप्लीकेशन दी जाएगी। वो एप्लीकेशन है आर्डर 1 रूल 10 CPC की, सिविल प्रोसीजर कोड का जो आर्डर 1 है और रूल 10। आम रूटीन में भी हम 110 की एप्लीकेशन का तस्करा सुनते हैं। 110 की एप्लीकेशन किसी को पार्टी बनाने के लिए और किसी का नाम दावे से निकलवाने के लिए बेसिकली दी जाती है। अब 110 के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं? 110 के अंदर आपने जब अगर पार्टी बनने के लिए एप्लीकेशन देनी है तो आपने दो चीज़ों से मतलब जज साहब को मुतमईन करना है 110 की एप्लीकेशन देते हुए। एक तो आपने अगर पार्टी बनना चाहते हैं तो आप अपना इंटरेस्ट और जो आपका राइट है वो आप वहाँ बताएंगे कि आप कैसे प्रॉपर और नेसेसरी पार्टी है, यानी कि कैसे अगर आपको पार्टी ना बनाया गया तो आपका राइट कैसे इन्फ्रिंज होगा और आपको पार्टी बनाए बगैर जो है वो इस केस का फैसला बेहतर अंदाज से इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए नहीं किया जा सकता। ये इस चीज़ के हवाले से जो है आपने जज साहब को मुतमईन करना है। तो अगर आप किसी शख्स ने दावा दायर किया किसी शख्स के खिलाफ और आप समझते हैं कि इस प्रॉपर्टी में तो मेरा भी राइट था और इसमें तो दावा मेरी तरफ से होना चाहिए था, तो आप समझते हैं कि इसमें तो बतौर डिफेंडेंट मुझे भी जाना चाहिए, तो पार्टी बनने के लिए आपको 110 की एप्लीकेशन देना होगी। उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को प्रॉपर और नेसेसरी पार्टी जो है वो साबित करना है और उसके लिए जज साहब को मुतमईन करना है, और जज साहब अगर उससे मुतमईन होंगे तो आपको 110 की एप्लीकेशन मंजूर हो जाएगी और आपको उस दावे के अंदर पार्टी बना दिया जाएगा। इसी तरह आप अपना नाम जो है वो दावे से निकलवाना चाह रहे हैं, किसी शख्स ने ऐसे ही आपको डिफेंडेंट्स की लिस्ट में शामिल कर दिया, तो आप कल जैसे मैंने पहले एग्जांपल की कि ए और बी का लेन देन था, उसने आपको ऐसे ही बीच में सिर्फ उसके साथ बी के साथ दोस्ती की वजह से या लिंक के होने की वजह से उसने आपका भी नाम बीच में दे दिया, तो उसमें उस सूरत हाल में भी अपना नाम दावे से निकलवाने के लिए भी जिस तरह ऐड करने के लिए एप्लीकेशन दी थी 110 की, इसी तरह दावे से नाम निकलवाने के लिए भी 110 की ही एप्लीकेशन दी जाएगी और वहाँ जाकर आप जज साहब को मुतमईन करेंगे कि जनाब मैं इसमें नेसेसरी या प्रॉपर पार्टी नहीं हूँ, मैं अननेसेसरी और इम्प्रॉपर पार्टी हूँ, मुझे वैसे ही बीच में पार्टी बना दिया गया, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इस चीज़ से जज साहब को मुतमईन कर लेते हैं तो वो आपकी 110 की एप्लीकेशन जो है वो अलाउ करके आपका नाम जो है वो दावे से स्ट्राइक आउट कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। 110 की जो आर्डर 1 रूल 10 है इसके लिए एप्लीकेशन भी दी जा सकती है पार्टी की तरफ से, जो नॉर्मली दी जाती है पार्टी बनने के लिए या नाम निकलवाने के लिए, और सम टाइम जज साहब खुद भी अगर समझें कि और करते भी हैं और ऐसा प्रैक्टिकली होता भी है
कि वो उन्हें जब वो ये जज साहब ये समझें कि इसमें तो फलां शख्स को भी पार्टी बनाना ज़रूरी है, तो वो उस शख्स को पार्टी बना सकते हैं। और अगर किसी तरह इसी तरह अगर जज साहब ये समझें कि ये जो बीच में जो डिफेंडेंट्स हैं एक लिस्ट दे दी गई है, बना दिया गया है, इनकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये गैर ज़रूरी है, इम्प्रॉपर है, अननेसेसरी हैं, तो उस सूरत हाल में जज साहब के पास इसी आर्डर रूल जो आर्डर 1 रूल 10 के तहत जज साहब के पास ये इख्तियार है कि बस खुद भी जो है वो पार्टीज़ के नाम जो है एरे ऑफ द डिफेंडेंट्स या उसमें से जो भी हो मौके की मुनासबत से, हालात वाक़यात की मुनासबत से, केस डिफेक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस की मुनासबत से जो है वो उस पार्टी का नाम जो है वो ऐड भी डिलीट कर सकते हैं, और इसी तरह किसी को ऐड करना मकसूद हो तो नाम ऐड भी किया जा सकता है। सो ये आर्डर 1 रूल 10 जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम 110 की एप्लीकेशन का तज़किरा सुनते हैं, उसके ऊपर आज हमने डिस्कस किया।